हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो यहाँ होता है, वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वहाँ ये नारा लगता है। देखिए जी, भाई भाई तो कहते हैं, मजबूरी है ना, वो निकल के मोदी की हमसे ज्यादा इज्जत है मुस्लिम कंट्रीज में भी। देखिए जी, इज्जत है मगर उसकी ना अल्लाह के पास कोई इज्जत नहीं है। आपको कैसे पता? हाँ, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देखिए ना, इतने बेचारे मुसलमानों पे जुल्म किए उसने। आप वहाँ के मुसलमानों की शान वाली जिंदगी तो देखें। बहुत आगे, हम लोगों से बहुत आगे है वो। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, वो लोग तो, वो भारत जो है 100 में फिर 99% आगे है। अल्लाह, क्या बात कर रही है? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप लोग खुद देख लें वहाँ की मैनेजमेंट कैसी है, सारे निज़ाम वहाँ के अच्छे हैं, स्कूल कॉलेजेस पढ़ाई, वो लोग बहुत आगे हैं। 99 आउट ऑफ 100, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इतना आगे कैसे हो गए? बस आप लोग खुद देख लें, हमारे ना स्कूल अच्छे हैं ना तालीम अच्छी है, और महंगाई देखें कितनी ज़्यादा। अगर आप तजारत की वजह से देखेंगे, अगर आप तजारत करने की चाहे कि उससे तजारत की जाए तो कर भी सकते हैं, मगर दुश्मन मुल्क है। क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो एक इस्लाम कहता है आपने ना नेक काम करने। कोई अगर आपको थप्पड़ मारे उसको माफ़ कर देना, हमारे हुजूर ने हमें ये सबक दिया। सॉरी टू से, हम इस पर अमल तो नहीं करते। हम बिला वजह कहीं पर भी, आपको बुरा भी लग सकता है लेकिन ये बात सच है, कहीं पर भी जाके हम फट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तान के लोग जब भी भारत के बारे में बात करते हैं तो उल्टा सीधा ही बात करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब निम्रा अहमद एक पाकिस्तानी का इंटरव्यू ले रही थी और वो बोल रहा था कि भारत के अंदर बहुत कमियां हैं और वो तरक्की नहीं कर रहा है, उनके प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं है। तो फिर इन सारी चीज़ों को लेकर उसके बगल में उनकी पत्नी खड़ी थी, उन्होंने बोला कि भारत बहुत आगे है, बहुत आगे निकल चुका है, हम तो कहीं नहीं आते हैं, उनका एजुकेशन कितना अच्छा है, मतलब बहुत सारी तारीफें कर दी। उसके बाद में देखते हैं उनके पति का क्या रिएक्शन होता है। तो वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। पीएम मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं, आपसे अगर मैं पूछूं पीएम मोदी को आप कैसा देखते हैं, कैसा समझते हैं? देखें जी, मोदी हमारा जो हमसाया मुल्क है, अगर आप तजारत की वजह से देखेंगे, अगर आप तजारत करने की चाहे कि उससे तजारत की जाए तो कर भी सकते हैं, मगर दुश्मन मुल्क है। क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो एक इस्लाम कहता है आपने ना नेक काम करने। कोई अगर आपको थप्पड़ मारे उसको माफ़ कर देना, हमारे हुजूर ने हमें ये सबक दिया। सॉरी टू से, हम इस पर अमल तो नहीं करते। हम बिला वजह कहीं पर भी, आपको बुरा भी लग सकता है लेकिन ये बात सच है, कहीं पर भी जाके हम फट जाते हैं। ये क्या बात हुई? ये बस ये हमारी, हम 5 वक्त की सही तरह नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें तो अल्लाह ताला उसका सबब बना देगा इंशाल्लाह। अल्लाह साथ साथ कहते हैं मेहनत भी करो। नहीं, मेहनत करते हैं मगर फिर डंडी मारते हैं मेहनत में। मारते हैं, करप्शन तो लाजमी हो गई है। नहीं, हर बंदे करप्शन करता है, जिसका दांव चलता है वो करता है, जिसका दांव चलता है वो करता है। आज पीएम मोदी की हमसे ज्यादा इज्जत है मुस्लिम कंट्रीज में भी। देखिए जी, इज्जत है मगर उसकी ना अल्लाह के पास कोई इज्जत नहीं है। आपको कैसे पता? हाँ, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देखिए ना, इतने बेचारे मुसलमानों पे जुल्म किए उसने। आप वहाँ के मुसलमानों की शान वाली जिंदगी तो देखें। मैंने इंडिया को आपकी 100 से ज्यादा रिसर्च किया है। मुसलमानों को वहाँ इतनी सहूलतें हैं। हम कहते हैं ना मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। एक्सट्रीमिज्म हर कंट्री में होती है, जैसे यहाँ नॉन मुस्लिम्स के साथ ज्यादती होती है ना, वैसे वहाँ भी कई कई इलाकों में एक्सट्रीमिज्म है। लेकिन उनकी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, और वो सब इंडियंस है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो यहाँ होता है, वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वहाँ ये नारा लगता है। देखिए जी, भाई भाई तो कहते हैं, मजबूरी है ना, वो निकल के कहाँ जाएंगे, उनकी मजबूरी, उन्होंने वहीं रहना है, वहीं बड़ा। गरीब है वो जी, कितने गरीब है वो? गरीब इसलिए नहीं कह सकते। गरीब से मुराद ये नहीं है कि आबादी है ना, अब देखिए इतने सूबे हैं, वो निकल के कहाँ जाएंगे, कौन सा मुल्क को रखेगा? ये देखिए, आपको अगर कोई कैद में बंद कर दे, कमरे में बंद कर दे, खाना पीना सब कुछ बंद कर दे, आप पे जुल्म करे, आप तो चाहेंगे ना खोल के भाग जाए, आप जहां मर्जी भाग जाए। जुल्म तो बर्दाश्त नहीं होता ना। ऐसे ही अगर उन पर इतना जुल्म होता, पूरी दुनिया देखती। आज सऊदीया उनको भाई बोलता है, दुबई उनको भाई बोलता है, सिर्फ पाकिस्तान को ये सारी चीजें क्यों नजर आती है जो दुनिया में किसी को भी नहीं नजर आती? देखिए जी, दुनिया को भी नज़र, सब हर जगह हर बंदे को पता है। कुछ मजबूरी ऐसी होती है कि इस मुल्क को ना लोगों ने, जागीरदारों ने झगड़ा हुआ है, मुल्क को, ये पाकिस्तान को पाकिस्तान झगड़ा हुआ है, और कैद में है हम। कैद में ही है ना। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कायदे ने हमें ये मुल्क दे के चले गए, मगर इसको संभालने वाले अभी जो नहीं संभाल पा रहे ना। सीधा अगर मैं पूछूं, आप भारत को तरक्की में कहाँ देखते हो? बहुत आगे, हम लोगों से बहुत आगे है वो। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, वो लोग तो, वो भारत जो है 100 में फिर 99% आगे है। अल्लाह, क्या बात कर रही है? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप लोग खुद देख लें वहाँ की मैनेजमेंट कैसी है, सारे निज़ाम वहाँ के अच्छे हैं, स्कूल कॉलेजेस पढ़ाई, वो लोग बहुत आगे हैं। 99 आउट ऑफ 100, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इतना आगे कैसे हो गए? बस आप लोग खुद देख लें, हमारे ना स्कूल अच्छे हैं ना तालीम अच्छी है,
और महंगाई देखें कितनी ज़्यादा है। प्याज देख लें आप, 250 रुपये किलो पहुंची हुई है, और वहाँ पे प्याज का रेट पे देखें आप 100 भी नहीं होगा, 50-60 बहुत मुश्किल से। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क। ये देख लें। ये तो हमारे मुल्क को चाहिए ना कि वो लोग क्या करें। हालांकि यहाँ पे सब कुछ है, प्याज वगैरह, यहाँ पे फसलें वगैरह, हमारी सारी ज़मीनें हैं, सब कुछ है, लेकिन हम फिर नहीं करना आता, अर्निंग नहीं कर रहे। बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात जो है वो पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहती? क्या वजह है? हमारी कंट्री में नहीं आना चाहती है, भाग भाग के भारत क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन लोगों को पता है यहाँ के हालात कैसे हैं, डाउन है, तो वो लोग क्यों आएंगे अपना मुल्क छोड़ के? वो लोग तो बहुत आगे निकल गए हैं। हमारे मुल्क को कोई अच्छा नहीं समझता, कर्जा हम पे चढ़ा हुआ है, सब कुछ हम लोन हमने लिए हुए हैं। बस आपको क्या लगता है? बस तरक्की करे जी अल्लाह ताला। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, 70 साल तो दुआ कर रहे हैं। अल्लाह कहता है दुआ तो करो, लेकिन इंसान के बच्चे बन के काम भी करो। मसला ये तो हमारे जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, जो भी है इसमें सब मिलके चला रहे हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट होगी है या हुकूमत होगी, दोनों मिलके चलाते हैं ना ये मुल्क। ये तो उनको सोचना चाहिए। चल ही नहीं रहा पाकिस्तान। बस ये फिर अल्लाह की तरफ से ही रुका हुआ है। जब अल्लाह ताला चाहेगा तो फिर खुद ब खुद चलना शुरू होगा। तरक्की में कहाँ पर है? अगर मैं आपसे पूछूं, बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको कुछ तो पता होगा कि वो तरक्की में, डेवलपमेंट में किस शोबे में आगे हैं, कैसा काम कर रहे हैं वो? देखिए जी, वहाँ के बच्चे इंग्लिश इतनी अच्छी बोलते हैं, और जो हम देखते हैं वीडियो, भारत तो अभी हम कभी गए नहीं हैं, जो वीडियो में देखते हैं उससे तरक्की है कि वहाँ की महंगाई कम है, वहाँ गुर्बत है, मगर पाकिस्तान में गुर्बत है, मगर वहाँ तरक्की है। सर, हम IMF के पास जाते हैं, वो IMF के ऊपर उनका हाथ है। बेसिक वजह यह है कि हमारा मुल्क में जितने भी लोग हैं बड़े अच्छे हैं, मगर तरक्की करना चाहें तो पाकिस्तान भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर कमीशन एजेंट बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आपने वीडियो के अंदर देखा किस तरीके से ये व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि पूरी दुनिया भले, और पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज भले ही मोदी जी की रिस्पेक्ट कर ले, लेकिन अल्लाह की नज़र में रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब ये अल्लाह से ऐसा लगता है मिलके आए हुए हैं तभी ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। मतलब इनलॉजिकल बात हमेशा करते रहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर चोरी चकारी के लिए तुम जाने जाते हो, पूरी दुनिया के अंदर फ्रॉड करने के लिए पाकिस्तान जाना जाता है, पूरी दुनिया के अंदर लोगों को मारने के लिए पाकिस्तान जाना जाता है, उनके आतंकवादी जाने जाते हैं, और अल्लाह की नज़र में किसकी जो है रिस्पेक्ट है? पाकिस्तानियों की है, मोदी जी की नहीं है। मतलब ये पर्सन इनके दिमाग के अंदर पता नहीं कैसे आ जाता है। मुस्लिम, नॉन मुस्लिम और दुनिया भर की बातें करेंगे और बाद में कह देंगे काफिर को तो कोई मतलब नहीं है, उसको अल्लाह पसंद नहीं करता है। और इसी वजह से इनकी हेट जो आप देख रहे हो कि मोदी जी के खिलाफ कितनी ज़्यादा है। पूरी दुनिया के जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, मोदी जी वहाँ पर जाते हैं तो सबसे बड़ा जो सम्मान होता है उस देश का, वो उनको दिया जाता है। उसके बाद में भी ये जाहिल कह देते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तान के जब प्रधानमंत्री जाते हैं, इनके प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो कटोरा लेकर जाते हैं और उनको एकदम लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, और उसके बाद में बुलाया जाता है कि भैया आओ, तुम बताओ क्या बात है, तुमको कितने रुपए चाहिए। तो मतलब इस तरीके से इनके प्रधानमंत्री की इज्जत होती है। अब इनका कहना है कि उनकी जो इज्जत है, मतलब इनके प्रधानमंत्री की जो इज्जत है वो अल्लाह की नज़र में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोदी जी की जो है कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हालांकि जो पत्नी थी वेल अवेयर थी, उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत के हम आगे पीछे नहीं आते हैं, भारत बहुत तरक्की कर रहा है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। वहाँ के स्कूल अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छा है, और पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं आती हैं। अब आप समझ लीजिए दोनों पति पत्नी थे, लेकिन बात करने का जो तरीका था वो कितना अलग था। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके दिमाग के अंदर पता नहीं कौन सी जाहिलता वाली बात भरी हुई है। उनको लगता है कि भारत के जो मुसलमान हैं बहुत ज़्यादा दबे कुचले हुए हैं। हालांकि ये फिल्में देखते हैं शाहरुख खान की, सलमान खान की, आमिर खान की, और उसके बाद में कहते हैं कि जो है भारत का मुसलमान बड़ा जो है यहाँ पर दिक्कत में रह रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम में भी इतना बड़ा कोई स्टार नहीं है, जबकि नॉन मुस्लिम तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ पर तो कोई स्टार ही नहीं है। लेकिन ये हमेशा यही बताते रहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान जो है बहुत दिक्कत का सामना कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के लोगों के दिमाग के अंदर ये सब फिट किया गया है, वो इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। हाँ, इंटरनेट आया है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो यूथ है या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा है, लेकिन ये जाहिल लोग कभी भी समझ नहीं पाएंगे। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।